25% से ज़्यादा एब्जॉर्ब करना पड़े तो क्या हम कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं उसको भी। हाल ही में आप सभी को पता होगा इंडियन एयरफोर्स की नया चीफ आ चुके हैं और नया चीफ आते ही सबसे पहला जो क्वेश्चन था अग्निवीर रिलेटेड क्वेश्चन था, उन्होंने साफ क्लियर कर दिया इन हिज ओन वॉइस। आप वीडियो के स्टार्टिंग में सुना उनको कि अगर उनको महसूस हुआ, मतलब महसूस हो चुका है, क्योंकि अग्निवीर में जो 25% को परमानेंट किया जा रहा है उसके हिसाब से एयरफोर्स की काम नहीं चल रहा है और काम नहीं चलने की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है स्टाफ की ड्यूटीज़ में और बाकी ऑपरेशन में। क्योंकि एयरफोर्स एक ऐसा संस्था है, कोई भी डिफेंस का संस्था है, दिन रात हमेशा 24 घंटे ऑपरेट करता है ताकि देश सुरक्षित रहता है और हमारे जो पीछे आराम से सो रहे, सिर्फ उनकी बदौलत जो सोल्जर्स बॉर्डर पे या फिर बॉर्डर एरिया के अंदर इंटरनली दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे देश को सुरक्षा देते हैं। देखिए, देश में डिफेंस एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, हम इसको बहुत ईजिली लेते हैं। हम कोई भी अगर सैनिक सोल्जर्स देखते हैं उनको नॉर्मली लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता वो किस हालात में ऑपरेट करते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कितनी बेकार होता है, कितनी हेटिक और हेडेक होता है, ये उसको पता है जो इसमें सर्व कर रहा है। सुनने वाला, देखने वाला टीवी मूवीज़ में और जो ऑन ग्राउंड वो सर्विस में रह के करता है, उनमें ज़मीन और आसमान की फ़र्क है। इसीलिए अग्निवीर में काफ़ी हल्ला मच रहा है इसको परमानेंट करने के लिए, क्योंकि जो एक माइंडसेट होता है एक सोल्जर्स की, वो कैसे आता है जब सरकार उसको उसके हिसाब से फैसिलिटीज़ और उसके हिसाब से प्रोटेक्ट करता है उसको और उसकी फैमिली को, वो देश के लिए प्रोटेक्ट, वो डबल मेहनत करके प्रोटेक्ट करता है ताकि उसकी माइंड फ्री रहता है। उसको ये पता रहता है कि अगर मेरा कुछ हो जाए तो इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है जो मेरे फैमिली की केयर करेगा। मेरा कुछ हो जाए मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन देश अच्छा रहना चाहिए। तो इसके हिसाब से एयरफोर्स ने क्लियर कर दिया कि अगर हमें यहाँ पर लगता है कि अग्निवीर को ज़्यादा इंडक्ट करना चाहिए परमानेंट में, 25, 50, 60, 70 जितने भी हो सकता है, हाँ, लेकिन उन्होंने फिर वही एक पॉइंट दिया कि इट्स डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट डिसीजन। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो डिसीजन है काफ़ी फिर एक डाउटफुल नेचर में डाल देता है कि गवर्नमेंट इसको लेके क्या सोचता है। तो मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा, यहाँ पर हरियाणा का अभी इलेक्शन गया है, गवर्नमेंट ने साफ इंटेंट दिखाया अपने कि 25% ही परमानेंट रहेंगे, यहाँ पर 75% का वहाँ पर जैसे वॉलंटरी बाहर जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ जो इंटरनल सर्वे हुआ था, इंटरनल जो आर्म्ड फोर्सेस विचार कर रहे 50 और 50 करने के लिए, तो बहुत जल्दी आपको 50-50 देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 50% अग्निवीर आपकी परमानेंट हो जाएंगे और 50% ही बाहर जाएंगे। ये डेफिनेटली 110% होने वाला है। आपको ऑफिशियली लेटर आपको कुछ दिनों में मिल जाएगा, ठीक है। तो या एयरफोर्स को यहाँ पर अथॉरिटी शायद ही मिल चुका है उनकी भाषण को अगर देखें। क्या आपको, जैसे उन्होंने पूछा, अगर मुझे लगता है कि अग्निवीर को ज़्यादा इंडक्ट करना चाहिए, क्या मैं कर सकता हूँ? हाँ, डेफिनेटली उन्होंने बोला येस मैं कर सकता हूँ। अगर मुझे लगता है कि 25 के जगह 50, 60, 70 भी रखना है मुझे एयरफोर्स में, तो मैं रख सकता हूँ। और वो डिपेंड अपन गवर्नमेंट, हम गवर्नमेंट को अप्रोच करेंगे और अप्रोच करने के बाद गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट कितने % का अप्रूवल यहाँ पर देता है। हालांकि ये जो डिसीजन है इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ के पास होना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं कैसे गवर्नमेंट के पास ये डिसीजन जा रहा है, क्योंकि जो आर्म्ड फोर्सेस है वो गवर्नमेंट नहीं, जो चीफ से होते हैं वो सारे चलाते हैं। लेकिन आपको भी पता है हमारे देश में हर एक चीज़ें गवर्नमेंट की रूल के हिसाब से चलते हैं, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो कुछ भी फील्ड में हो, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अटेंडेंस रहता है, एक हाथ रहता है। तो इसके हिसाब से उन्होंने साफ इंटेंट में क्लियर किया है आगे जाके कि अगर हमें लगता है कि 30, 40, 50, 60 में रख सकता हूँ, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है। तो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने अभी क्लियर कर दिया, इंडियन आर्मी ने हाल ही में फिलहाल में बोला था कि 50% हम भी प्लान कर रहे हैं और एयरफोर्स भी 50% प्लान कर रहे हैं, तो नेवी का भी 50% हो जाएगा। तो 50% अग्निवीर तो यहाँ पर आपकी परमानेंट होने का फुल चांसेस है। आप यहाँ पर डिमोटिवेट मत होइए। देखिए, आप डिमोटिवेट होकर अगर एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो लॉस आपकी है, ठीक है, क्योंकि क्या पता मतलब आगे जाके फिर बीजेपी गवर्नमेंट आपकी 28 में 29 में इलेक्शन और फिर बीजेपी आ जाए, फिर यही रोल आगे कैरी फॉरवर्ड होता रहे, तो इसमें आपकी नुकसान है, बाकी कोई नुकसान भरपाई नहीं होगा। तो अग्निवीर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, आपकी एज क्राइटेरिया है, प्लीज़ ज्वाइन करिए वहाँ पर, क्योंकि आपको 100 से 50% में लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट है जो छोड़ के आएंगे 4 साल के बाद वॉलंटरी में, आपको गारंटी देता है। तो 30% तो ऐसे आ जाएंगे वॉलंटरी, तो बचेंगे 70%। 70 में से 50% की ही आपकी वहाँ पर होगा। तो मैक्सिमम चांसेस बनेगा आपके 4 साल में, अगर आप सही से ट्रेनिंग वगैरह करोगे, डिसिप्लिन रहोगे, मैक्सिमम चांसेस बनेगा आपके परमानेंट होने का। कोई इतना बड़ा तूफान नहीं है, कोई इतना बड़ा पहाड़ी नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और डेफिनेटली एयरफोर्स की अगर सर्विस की बात करूँ तो नंबर 1 रॉयल सर्विस है इंडियन मतलब इंडिया में।
जितने भी डिफेंस सर्विस है सबसे अच्छा माना जाता है इंडियन एयरफोर्स की सर्विस। उनकी कल्चर, उनकी जो दिनचर्या, ड्यूटी, सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। तो डेफिनेटली आपको एयरफोर्स में कोई भी पोस्ट मिले आप उसमें अप्लाई करना चाहिए। आपकी क्या राय है मैं कमेंट सेक्शन में जानना चाहूँगा, और आपको क्या लगता है आगे जाके इस स्कीम की क्या होगा, किस तरफ मोड़ होगा, आपकी राय मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।